रूसी टैंकर शिप के क्रू मेंबर्स के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। यानी ना सिर्फ मैरिनेरा पर कब्जा किया गया बल्कि मैरिनेरा के क्रू मेंबर्स के खिलाफ मुकदमा भी चलाएगा अमेरिका। अमेरिकी कानून के मुताबिक यह मुकदमा चलेगा क्रू मेंबर्स के खिलाफ। और इस बीच यूरोप के खिलाफ रूस की बड़ी तैयारी सामने आई है। यूरोप के नजदीक रूसी सबमरीन तैनात कर दी गई है। अटलांटिक महासागर में सबमरीन की तैनाती की तस्वीरें देखिए जरा। रूसी सबमरीन यासेन की तैनाती से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। ये अपने आप में बड़ा डिप्लॉयमेंट है। यूरोप के खिलाफ रूस की बड़ी प्रिपरेशन नजर आ रही है। यूरोप के बिल्कुल नजदीक एक रूसी सबमरीन की तैनाती हुई है अटलांटिक महासागर में। तो रूस का विध्वंसक प्लान, सबमरीन को अब तैनात कर दिया गया यूरोप के बेहद नजदीक। रूस की तरफ से सैन्य डिप्लॉयमेंट की गई है। अटलांटिक महासागर में यासेन क्लास की सबमरीन को तैनात किया गया। यासेन की खासियत आप जान लीजिए, हाइपरसोनिक मिसाइलों से ये लैस है, लंबी दूरी से अटैक कर सकती है। मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। मायने क्या है? तनाव के बीच अमेरिका को सख्त संदेश देना, बड़े युद्ध से पहले सैन्य ताकत को दिखाना। यूएस राठौर सर, इस तैनाती का मतलब क्या है, थोड़ा बताइए आप दर्शकों को। देखिए, नॉर्थ अटलांटिक के अंदर में रूसी नेवल प्रेजेंस को दिखाना, इससे एक पोस्चरिंग के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। जबकि वहाँ पर आपने खुद दिखाया था कि अमेरिका का कितना नेवल प्रेजेंस है नॉर्थ अटलांटिक में और कैरिबियन में आज की तारीख में। तो रूस वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और करना एक चीज़ और भी सामने आती है, ये सिर्फ मैरिनेरा और या सोफिया के ऊपर कार्रवाई नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और भी सैंक्शन शिप्स को अमेरिका गिरफ्तार करेगा और उन्हें सीज करेगा। ये दिखाया जाएगा कि इस तरीके से जो एक्टिविटी है ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। और यहाँ पर रूस को कहीं ना कहीं अपमान का घूंट पी करके यूक्रेन वॉर पर अपने आप को फोकस करना पड़ेगा। इस जगह इतनी दूर जा कर के रूस अभी इस हालत में नहीं है कि एक नया फ्रंट खोले और उसमें जाकर अमेरिका से सीधा लोहा ले, क्योंकि इससे जेलेंस्की बड़े खुश होंगे, इससे नेटो बहुत खुश होगा अगर रूस कहीं और जाकर अमेरिका से युद्ध में उलझता है। ठीक है नितिन कोहली सर, ये यूरोप की ध्यान भटकाने की कोशिश भी है क्या अमेरिका की? क्योंकि मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें ग्रीनलैंड को लेकर जो नेटो देशों का, बाकी नेटो देशों का रुख बनता हुआ नजर आ रहा है, वो अमेरिका के खिलाफ है। देखिए, नेटो जो देश हैं वो अमेरिका पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं 1945 से कि वो ज़्यादा कुछ अमेरिका का कर नहीं सकते। ये उनको सिर्फ थोड़ा सा फेस सेविंग दिया जा रहा है और अमेरिका ये इम्प्रेशन दे रहा है कि भाई मैं आप लोगों के साथ में हूँ और रशिया के खिलाफ भी मैं एक्शन ले रहा हूँ। उसने रशिया से जो भी उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई है, यूक्रेन पैक्ट पर भी साइन कराने हैं और वो भी अभी लगता है कि ये भी एक इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है रशिया के ऊपर कि उस पैक्ट को भी वो साइन करेगा। वो भी चीज़ ख़त्म होगी और नेटो देश जो हैं वो सिर्फ बयानबाजी कर सकते हैं। उन्हें बहुत समय लगेगा, ना तो उनके पास एनर्जी है, ना उनके पास सैन्य शक्ति है उनके पास में, ना हथियार है उनके पास में कि किसी तरीके का वो एक्शन ले सकें। तो अमेरिका ज़रा उनको थोड़ा सा खुश करने की और इन गुड ह्यूमर रखने की कोशिश कर रहा है ताकि, और जो ये बात कुछ समय पहले बोलेगी ये काफ़ी अच्छी ये लगती है और मैं भी ये सोचता हूँ कि आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, अमेरिका और रूस की, कि उन्होंने यूक्रेन में क्या करना है और उन्होंने वेनेजुएला में क्या किया है और जो क्या करना है, या ग्रीनलैंड में ये क्या करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ट्रंप से मिलेंगे। ट्रंप से मिलने अमेरिका आएंगे कोलंबिया के राष्ट्रपति ट्रंप। पेट्रो की कल हुई बातचीत में फैसला हुआ। ट्रंप ने कोलंबिया पर भी हमले की धमकी दी थी और पेट्रो ने कहा था हिम्मत है तो ट्रंप मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। लेकिन इस बीच अब ट्रंप और पेट्रो के बीच बातचीत के बाद मुलाकात होगी। मनीष झा, कैसे इसको हम देखें? पहले धमकी और अब मुलाकात को लेकर ये खबरें। देखिए, मजाकिया अंदाज में कहा जाए तो चलिए, वो ट्रंप का पैसा, ट्रंप की मेहनत बचा रहे हैं कि अगर तुम्हें मादुरो की तरह मुझे आधी रात को उठाना है
उससे अच्छा चलिए आ जाता हूं व्हाइट हाउस में, वहीं पकड़ लेना। लेकिन वही बात है कि इसी तरह सेटिंग हो रही है। वेनेजुएला पर एक्शन कर लिया गया और उसके नाम पर अब वेस्टर्न हेमिस्फेयर के सभी छोटे छोटे देशों को धमकाया जाएगा कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी हालत मादुरो जैसे हो तो सरेंडर करो। और कुछ घंटे पहले कोलंबिया के राष्ट्रपति और ट्रंप के बीच जो फोन पर बातचीत हुई है उसमें कोलंबिया ने यूएस को सहयोग करने की बात कही है और साथ ही ये कहा कि हम आते हैं, आपसे मिलते हैं और फिर विस्तार से बात करते हैं कि कैसे सहयोग है। जाहिर सी बात है, देखिए कोलंबिया की हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका के खिलाफ अकेले कोई जंग लड़े, और वैसी स्थिति में जब वो देख रहा है कि यूएनएससी कुछ नहीं कर पा रहा है, वैश्विक समुदाय कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसे लगा चलो तब अच्छी बात है, हम भी जाकर कुछ डील ही कर लेते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर अगर पेट्रो ट्रंप को खुश नहीं कर पाए तो वहीं गिरफ्तार तो नहीं कर लिए जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में तो अब कुछ भी हो सकता है। देखिए ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ट्रंप जिस सनक में अभी हैं और उनको लग रहा है कि मैं अभी दुनिया का सबसे बड़ा दादा हूं, तो वैसी स्थिति में वो कर सकते हैं और वो इतिहास बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो व्हाइट हाउस में आया कहेगा इसको यहीं पकड़ के रख लो।